नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में। ब्लड हमारे शरीर का सप्लाई एजेंट है और ब्लड का प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो तो ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं पहुँचेगा और यदि बीपी ज़्यादा हो जाए तो लीकेज हो सकती है, टूट फूट हो सकती है। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि बीपी क्या होता है। ये जो हमारा हार्ट है ये एक पंप है। ये हार्ट एक्सपेंड करता है और डायलेट करता है और आर्टरीज में ब्लड घूमता है पूरे शरीर में। तो जब ब्लड पूरे शरीर में घूमता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज की वॉल्स पर एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में ब्लड की ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट जल्दी पंप करेगा और ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा, और यदि आप सो रहे हैं तो बीपी कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड कम सप्लाई होगा, हार्ट जो है वो कम ब्लड पंप करेगा। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है मीन्स ब्लड को आगे भेजता है, उस टाइम के प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट एक्सपैंड होता है मीन्स ब्लड को रिसीव करता है, उस टाइम के प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिचुएशन के हिसाब से ब्लड की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ब्लड का प्रेशर एक सीमित दायरे में रहे इसके लिए आर्टरीज बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। एक्चुअली आर्टरीज की दीवारें फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए चाहे ब्लड सप्लाई कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, आर्टरीज ये कोशिश करती हैं कि बीपी जो है एक लिमिटेड दायरे में रहे, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। आइडियली 70 से लेकर 90 तक का डायस्टोलिक और 100 से 130 का सिस्टोलिक अच्छा माना जाता है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों में हाइपरटेंशन कैसे हो गया, ये बीमारी इतनी ज़्यादा लोगों में कैसे हो गई? तो इसके दो मेन कारण हैं। पहला ये है कि हम लोगों के शरीर में बहुत ही कचरा इकट्ठा हो गया है, और मैं तो कहूँगी कि हमारे दिमाग में भी बहुत ही कचरा इकट्ठा हो गया है। और ये जो कचरा है, ये जो गंदगी शरीर में जमा होती जा रही है, ये नॉर्मल फ्लो में रुकावट लाती है। और दूसरा कारण ये है कि आर्टरीज में रिजिडिटी आ गई है, और वैसे तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में भी रिजिडिटी आती जा रही है। तो आर्टरीज में रिजिडिटी और ये जो कचरा है, ये दोनों मिलकर हाइपरटेंशन पैदा करते हैं। और ये जो हाइपरटेंशन है ये बेसिकली हमारे शरीर का एडेप्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर रुकावट के कारण जाने में, चलने में परेशानी हो रही है, ब्लड आसानी से आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो नेचुरली प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये हमारे शरीर की एक एडेप्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहना, लंबे समय तक प्रेशर बढ़ा रहना शरीर के लिए ठीक नहीं है। इससे शरीर में टूट फूट हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। तो हम बीपी को कम करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स लेते हैं, और खून को पतला करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन के ज़्यादा इस्तेमाल से ब्रेन हैमरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती है स्टैटिन्स, इनसे हार्ट वीक हो जाता है। और जो बीपी कम करने के लिए दवाइयाँ हैं, इनका तो एक्चुअल मैकेनिज़्म ही ये है कि ये हार्ट की पंपिंग को ही स्लो कर देती हैं और हार्ट बीट को कम कर देती हैं, जिससे कि टोटल ब्लड का आउटपुट ही कम हो जाता है। मीन्स अब हार्ट से जो है वो कम ब्लड पंप होगा, मतलब शरीर में अब कम ब्लड पहुंचेगा। तो इसकी भी अपनी एक समस्याएं हैं। जब शरीर में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी बहुत ही ज़्यादा आउटकम होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। अभी 3 डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स जो आई हैं उनमें पहला ये है कि बीपी की दवाइयाँ लेने से स्किन कैंसर और दूसरे कैंसर्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि बीपी की दवाइयों से मूड स्विंग और डिप्रेशन हो सकता है।
और जो तीसरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से बीपी की दवाइयाँ डेथ के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो इस कंडीशन में फिर हमें क्या करना चाहिए? यदि आप अपना लाइफस्टाइल और खान पान सुधारें तो बीपी को आप परमानेंटली रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीपी परमानेंटली रिवर्स हो सकता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। यदि हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें मतलब एनिमल प्रोटीन और नॉनवेज का इस्तेमाल बंद कर दें, एनिमल प्रोटीन में आप दूध को भी इंक्लूड करेंगे, दूध भी एनिमल का ही प्रोडक्ट है, तो दूध और नॉनवेज जिसमें कि अंडा मछली भी शामिल है, उनको अगर आप बंद कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम होने लगेगा। लाइफस्टाइल और खान पान के साथ में सही कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवा लेने से बीपी और डायबिटीज़ की समस्या को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन आपके पूरे साइन एंड सिम्टम्स लेके उस आधार पर डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को क्या दवाई देनी है, और ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती है। मींस किसी एक पेशेंट में डायबिटीज़ की दवाई दूसरी हो सकती है और किसी दूसरे पेशेंट में वो कोई और दवाई से भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट्स, उसके थर्मल्स और बाकी फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स लेने के बाद ही डिसाइड होती है। तो आप अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवाइयाँ और लाइफस्टाइल और खान पान में परिवर्तन करके अपना डायबिटीज़ और बीपी बिल्कुल आसानी से सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की, हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी बीपी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।